मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में कैसे बनेगा? मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य गति है, सर्वलोक कैसे बनेगा? मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। तो फिर 7/14 कैसे बनेगा? 7 अनुष्ठान वर्ती का 7/14 कैसे घटाओगे? बोलो। शासन सम्यक दृष्टि है, मनुष्य है। कौन? मनुष्य। तो यहाँ से अंतिम बात बोला है 7 राजू है। तो मनुष्य की अपने 7 साधन में 7/14 बनेगा। मिथ्या दृष्टि समुद्घात कहीं भी कर सकता है, दोनों समुद्घात की अपेक्षा ही है। और एक और आता उपाद पद। तो मिथ्या दृष्टि का और सम्यक दृष्टि का जो है उपाद पद भी, यानी वो जाके वहाँ उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो फिर मनुष्य गति नहीं कहलाएगी। उत्पन्न तो हो रहा, मनुष्य गति में 7/14 लगाना है। तो मनुष्य गति में 7/14 कब बनेगा? मान उपाद पद की अपेक्षा नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरी आयु प्रारंभ उत्पन्न होने के पहले ही हो गई। उपाद पद कहाँ से शुरू होता है? आयु के प्रथम समय में ही उपाद पद चालू हो जाता है। उत्पन्न नहीं हुआ, आयु का पहला समय ही उपाद कहलाता है। उपाद जन्म अलग है और उपाद पद अलग है। उपाद जन्म तो किनके होता है? देव और नारकियों के, लेकिन उपपाद पद सभी जीवों का। तो उपाद का अर्थ क्या होता है? आयु के उदय का प्रथम समय को उपपाद पद बोलते हैं, और देव नारकियों का उपपाद जन्म होता है। इतना अंतर समझना। चलो, इंद्रियानुवादेन एक इंद्रिय ही सर्वलोका स्पष्टः। इंद्रियों की अपेक्षा स्पर्शन सर्वलोक है, ठीक है। विकलेन्द्रिय ही लोकस्य संख्ये भागः सर्वलोको वह। अब विकलेन्द्री जो है, इसका लोक का संख्या तो सर्वलोक वह। अब देखो, विकलेन्द्री सर्वलोक में नहीं पाए जाते। विकलेन्द्री सर्वलोक में मध्यलोक को छोड़कर विकलेन्द्री कहीं भी। तो इन्होंने सर्वलोक कैसे घटाया? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, क्योंकि कोई भी विकलेन्द्री मारणांतिक समुद्घात पूरे 3 लोक में कहीं भी कर सकता है, क्योंकि एक इंद्रियों में उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं है। तो महाराज श्री जी जैसे उन्होंने इंद्रियानुवाद की अपेक्षा से एक इंद्रिय में सर्वलोक कहा है, तो जैसे वैक्रियक समुद्घात कैसे घटित होगा? एक इंद्रियों में वैक्रियक समुद्घात घटाना ही नहीं है। क्यों? वायु का एक जीवों को होता है ना। वायु का एक जीवों का समुद्घात इतना बड़ा नहीं होता है कि वे सर्वलोक को व्याप्त कर लें, और वायु का, इसलिए उनको वैक्रियक समुद्घात का रूप नहीं दिया गया। उनकी विक्रिया है वो। वैक्रियक समुद्घात में और विक्रिया में अंतर है। वे अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं, फैला लेते हैं, विक्रिया नहीं करते। आत्मा के प्रदेश बाहर निकलने का नाम समुद्घात है। जी। और बीच में गैप होना चाहिए।
मूल शरीर को ही जो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा लेते हैं, और जैसे अग्नि है मूल शरीर को बढ़ा लेती है, तो इनकी विक्रिया कर विक्रिया और वैक्रियक समुद्घात एक इंद्रियों में नहीं है। जैसे इनको त्रस कहा कुंद भगवान ने, लेकिन वो त्रस नाम कर्म का उदय नहीं है, नाम कर्म तो स्थावर का ही है, लेकिन त्रस कैसे कह दिया? क्योंकि ये चलते हुए देखे जाते हैं। त्रसंती थी त्रसा, तो वायु काय को और अग्नि काय को त्रस कहा। अब इनकी अवगाहना कितनी है एक इंद्री की? अंगुल के संख्या थे भाग। लेकिन ये जो अग्नि है कितनी लंबी हो गई बाती? जीव वही है। ज्योति कितनी लंबी हो गई? अपन ने दीपक जलाया ना, तो ज्योति तो वही है जहाँ पे है, लेकिन वो 1 इंच की ज्योति हो गई, तो वो क्या है उनकी? बीच में वो नहीं है, वो बीच में जीव नहीं है उसमें। जी अग्नि का जीव निराधार नहीं होते हैं, कोई ना कोई उनका शरीर है कि नहीं, आधार है। लेकिन फिर ये क्या है? तो उन्हीं का शरीर की वृद्धि है, तो उसको विक्रिया, अपने शरीर को बड़ा कर लेना, ये विक्रिया है, वैक्रियक समुद्घात नहीं। जैसे विष्णु कुमार महाराज ने किया, तो वैक्रियक समुद्घात में नहीं आएगा, वो तो विक्रिया रिद्धि है, विक्रिया है। अब विक्रिया में अपने शरीर को फैलाया कि नहीं? जी सफेद, और आत्मा के प्रदेशों को फैलाते तो समुद्घात में आ जाता। मूल शरीर को यथावत रख करके, समुद्घात की परिभाषा बनाओ, मूल शरीर को यथावत रख करके आत्मा के प्रदेशों को फैलाना समुद्घात है, और मूल शरीर को ही फैलाना विक्रिया है। देवता अपने मूल शरीर को फैला रहा है, तो वैक्रियक समुद्घात में नहीं आएगा, वो विक्रिया है। अणिमा महिमा आदि है ना, ये अणिमा महिमा प्राप्ति, ये महिमा आदि कर रहा है, उस समय वो समुद्घात नहीं हो, शरीर को बड़ा कर दिया, जैसे विष्णु कुमार ने किया। इसलिए नारकियों में वैक्रियक समुद्घात नहीं है। विक्रिया शरीर है कि नहीं? जी वैक्रियक शरीर है, लेकिन नारकियों में वैक्रियक समुद्घात नहीं होता। कसाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, ये सब होते हैं, वैक्रियक समुद्घात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपने मूल शरीर को ही बना लेते, मूल शरीर बना लेते। जैसे स्थूल भद्र ने बना लिया था, मनुष्य थे 3 इंच का बना लिया, ऐसे ही नारकी थे, पेड़ बना लिया उन्होंने। तो नारकियों में विक्रिया होती है, वैक्रियक शरीर होता है, लेकिन समुद्घात नहीं होता है। वैक्रियक समुद्घात मात्र देवों में ही होता है। अब तुम कहो चक्रवर्ती में, चक्रवर्ती में वो भी विक्रिया, वैक्रियक समुद्घात नहीं है। हालांकि समुद्घात के पूरे लक्षण हैं। अपने मूल शरीर के अलावा अन्य शरीर बनाया कि नहीं? अच्छा, शरीर वो अलग है, तो बीच में आत्मा के प्रदेश हैं कि नहीं? 96,000 विक्रियाएं बनाई, तो 96,000 के बीच में जो आकाश है, उसमें भी आत्मा के प्रदेश हैं कि नहीं? हैं। तो वैक्रियक समुद्घात के लक्षण पूरे हैं, लेकिन ना तो वो वैक्रियक शरीर है और ना ही वैक्रियक समुद्घात है, वो एक अलग से अपवाद है, ऐसा मानना चाहिए। मतलब इसका वैक्रियक समुद्घात नहीं बनेगा, उसकी अपेक्षा से सर्वलोक नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ही नहीं। वायु काय जीवों की विक्रिया है, शर्वत है। कर सकते नहीं, असंख्यात जीवों का पुंज तो है ही, और वो सब ने मिल करके विक्रिया कर ली। जैसे पृथ्वी है, इतना बड़ा पत्थर है, तो उनकी अवगाहना तो अंगुल के संख्यात में भाग है, तो फिर कितने असंख्यात जीवों गुच्छा है। हाँ, विक्रिया सर तुरंत कर सकते, उनका नेचर स्वभाव है। नहीं, वे स्वभाव ही विक्रिया से होते हैं। वायु और अग्नि दोनों स्वभाव से विक्रियावान हैं, स्वभाव से जलते ही वो अपने शरीर को वृद्धि करते हैं। जैसे अंगारे में जल रहे हैं, अंगारे में जल रहे हैं, उस समय विक्रिया नहीं कर रहे, लेकिन जब लौ निकल रही है तब कर रहे हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि एक अंतर मुहूर्त तक उसमें जीव नहीं रहता है, अग्नि है वो, अग्नि कायक नहीं है।
पर ऐसा आगम में उदाहरण नहीं मिला। अग्नि है, अग्नि, अग्निकायक, अग्निकाय, अग्निजीव। तो अग्निजीव तो ठीक है जो आ रहा है, अग्नि मानते हो, कहते वो अग्नि है, एक अंतर्मुहूर्त बाद उसमें जीव उत्पन्न होगा, लेकिन आगम वचन ऐसा नहीं है। महर्षि नारायण प्रति नारायण बलभद्र भी विक्रिया करते हैं। कौन? नारायण प्रति नारायण और बलभद्र। अलग से कोई उल्लेख देखने में नहीं आया, लेकिन यदि वो नारायण प्रति नारायण विद्याधर हैं तो विक्रिया करेंगे, जैसे रावण नारायण पद के कारण विक्रिया करते हैं, ये उल्लेख नहीं है। नहीं, जैसे चक्रवर्ती करता है ना 96,000, वैसे उनका उल्लेख नहीं, आगम में उल्लेख नहीं। विद्याधर है तो विद्याधर के कारण से विक्रिया करेगा, जैसे तो विद्याओं की वजह से हो गया। चक्रवर्ती अर्धचक्री कारण से आगम में कहीं वचन नहीं लिखा। 16,000 या 8,000 रावण की 16,000 विक्रिया करता था, ऐसा उल्लेख नहीं है। विक्रिया तो करता था विद्याधर होने से, लेकिन 16,000 विक्रिया करेगा, 8,000 करेगा, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला। पंचेंद्रिय हो गया। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि लोकस्य संख्ये भागा 8 14 भागा वह देशु नाह सर्वलोको वह। पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि के द्वारा लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श किया जाता है। तो 8 14 भागा वह और 8/14 वही देव की अपेक्षा से। पंचेंद्रिय में जब भी पंचेंद्रिय वो देव है कि नहीं, तो सबसे ज़्यादा कौन स्पर्श करता है पंचेंद्रियों में? देव। 8/14 सर्वलोक शेषाणाम सामान्य उत्तम स्पर्शनम। शेष का सामान्य के समान जान लेना चाहिए। कायानुवाद ने स्थावर काय कई सर्वलोक स्पष्ट। कायानुवाद में स्थावर काय को सर्वलोक स्पष्ट होता है। त्रिस्काय का नाम पंचेंद्रियवत स्पर्शनम। त्रिस्कायकों का कितना बताया? जितना कि पंचेंद्रिय का बताया है, 8/14। सर्वलोक भी है, पंचेंद्रिय का भी सर्वलोक बताया। हाँ, उसी के समान जानना। पंचेंद्रिय का सर्वलोक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, मारणांतिक और उपाद पद की अपेक्षा से। उपाद पद में पंचेंद्रिय पना खत्म हो जाएगा, उपाद पद से नहीं बनेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय यहाँ है। जैसे ही सर्वलोक का आयु आया तो एक इंद्रिय का उदय आ जाएगा। पंचेंद्रिय कहाँ रहा प्रभु? एक इंद्रिय हो गया। आयु के प्रथम समय में ही उपाद पद हो जाता है, तो उसी समय उसका इंद्रिय पना खत्म हो जाएगा, पंचेंद्रिय पना। तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही घटाना, उपाद पद की अपेक्षा नहीं। और इसका भी त्रिस्कायकों का भी मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक है और बाकी सामान है। लेकिन महाराज श्री जी इसमें जो नीचे टिप्पणी दी है ना, उसमें उन्होंने लिखा मारणांतिक उपाद की अपेक्षा से प्राप्त होता है। लिख दिया हो तो बात अलग है, बाकी कायदा से उनका उत्पन्न होना वहाँ तक वो जा सकते हैं, इसलिए अपेक्षा बना दिया। बाकी जैसे ही उनका आयु कर्म का उदय आया, जब वो स्पर्श कर रहा है, उस समय कौन सी इंद्रिय है? मारणांतिक में नहीं, मरण किया जीव ने, उपाद पद का तो वहाँ उत्पन्न होना, उस समय उसकी कौन सी इंद्रिय का उदय है? पंचेंद्रिय जीव ने एक इंद्रियों में कहीं भी उत्पन्न हुआ तो मरण को प्राप्त होगा। मरण के पहले समय में ही दूसरे मतलब तो कौन सी इंद्रिय का उदय हुआ? जहाँ वो जा रहा है, तो सर्वलोक तो एक इंद्रिय बनता है। नहीं, लेकिन गत्यानुपूर्व में तो वही आकार लेकर के जाता है ना। अनुपूर्वी अलग चीज है, तो लेके तो उसी आकार को जाएगा ना। जब पंचेंद्रिय है तो पंचेंद्रिय का जो जीव है तो वही आकार लेकर के नहीं। पंचेंद्रिय का सेप होना और पंचेंद्रिय होना अलग है। कोई आकार में तो मात अकेला उसका ये आकार बना हुआ है, पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय नहीं है उसका। यहाँ इंद्रियानुवाद आकार से मतलब नहीं है, कर्म के उदय से है। गत्यानुपूर्वी का है,
तो गत्यानि पूर्व में वो अपना आकार लेके जा रहा है बस। हाँ, तो आकार लेके तो पंचेंद्रिय नहीं कहलाएगा। नहीं नहीं, इंद्रिय एक इंद्रिय नाम जैसे देवगति में जा रहा है तो जो मनुष्य का आकार है वही आकार लेकर के तो वहां तक जा रहा है। आकार कहलाएगा, लेकिन गति तो नहीं कहलाएगी। गति कौन सी उदय में आ गई? अभी आई का वो तो जा रहा है, तो गति देवगति गति 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 देवगति का उदय। हाँ, देवगति। और गत्यानुपूर्वी भी देवगत्यानुपूर्वी है, लेकिन आकार कौन सा है? मनुष्य का है। हाँ, तो आकार मनुष्य का है, लेकिन देवायु देवगति का उदय है। इसी प्रकार आकार पंचेंद्रिय शरीर जो था वैसा ही है। हाथी मर के जा रहा है तो हाथी का आकार रहेगा, लेकिन पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय नहीं है, वो इंद्रियानुवाद में नहीं आएगा। अब इन्होंने घटा दिया है, नई गम नई की अपेक्षा घटा लो। अपने पास घटाने को बहुत सुविधा है, क्योंकि वही जीव मर गए। लेकिन कायदा से स्पर्श जो है, अब वो एक इंद्रिय नाम कर्म का जीव कर रहा है, वो एक इंद्रिय कहलाएगा। योगानुवाद है भांग का भांग मनस योगी नाम मिथ्या दृष्टि भी लोक से संगे भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशूना सर्वलोकवाह। यही भी वही है, वचन योगी और मन योगी। काय योगी छोड़ दिया। हम वचन और मन योगी में अष्टौ चतुर्दश भागा, वही देवों की अपेक्षा, सर्वलोक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। साधन सम्यक दृष्टि आदि नाम क्षीण कसायंता नाम सामान्य युक्तम स्पर्शनम। साधन समय दृष्टि के और क्षीण कसाय तक जैसा कथन सामान से कहा था वैसा ही है, ठीक है। योगानुवाद है ना, वही 8/14 9/14 जो घटाया था वो यहाँ घटा लेना। सयोग केवली नाम लोक से संख्य भागा काय योगी नाम मिथ्या दृष्टि नाम सयोग केवली अंता नाम अयोग केवली नाम चा सामान उक्तम स्पर्शनम। सामान के समान कौन है? काय योगी। अब काय योगी सामान के अनुसार मिथ्या दृष्टि में क्या आएंगे? सर्वलोक। काय योगी के अनुसार सर्वलोक। वचन और मन में सर्वलोक की स्थिति किसकी अपेक्षा बनेगी? मिथ्या दृष्टि काय योगी के अनुसार। तो सभी में, सभी जीवों शर में व्याप्त है, सबकी अपेक्षा बन जाएगी, कसाय की, वेदना की, सबकी बन जाएगा। लेकिन वचन और काय मन योगी कहाँ पाए जाएंगे? तृष्णाली में ही पाए जाएंगे। तो वे मात कहाँ से करेंगे? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। केवली का छोड़ो, केवली का तो है ही, केवली का तो अलग से अपवाद है, केवली भगवान अपना। लेकिन वचन योगी और काय योगी जो हैं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से सभी जीवों रहना। और सहयोग केवली में केवली समुद्घात की अपेक्षा है। किनका? विग्रह गति में कहा उनका, जिस समय वो सर्वलोक को स्पर्श कर रहा है उसमें अनारक है। नहीं, जो समुद्घात केवली समुद्घात होता है वो किसके निमित्त से होता है? काय के निमित्त से होता है। तो फिर वहाँ मन और वचन, काय मन और वचन नहीं होता क्या? 2 समुद्घातों में होता है, दंड और कपात में। दंड और कपाट में उनका मनोयोग है। पितर और लोक पुराण में मात्र वो कार्मण काय योगी हैं, वचन योगी मनोयोगी नहीं हैं। उस समय उनके औदारिक नाम कर्म का उदय खत्म हो जाता है। जिस समय वो समुद्घात करते, समुद्घात कितने हैं? दंड, कपाट, पितर और लोक, 4। तो 4 में 2 में तो वो हैं, 2 में तो औदारिक नाम कर्म का उदय है, आहारक भी हैं। और जैसे ही वो पितर लोक पूरा में जाते हैं तो कार्मण कायोग का होता है और अनाहरक दशा प्राप्त हो जाती है। इसलिए उनके वचन योग मनोयोग, कार्मण कायोग के साथ वचन योग और मनोयोग का निषेध किया है। कायोग है, कायोग भी कौन सा है? कार्मण कायोग। हाँ, इसलिए नहीं, औदारिक कायोग अनाहरक दशा में होती ही नहीं। वैक्रियक, आहारक और औदारिक ये कायोग अनाहरक दशा में नहीं होते। मिश्र कायोग अनाहरक दशा में नहीं होते, मात्र कायोग में होता है। तो कार्मण कायोग ही मात्र अनाहरक दशा में होता है, ऐसा मानना चाहिए। मतलब 3 समय कार्मण का योग रहता है। 3 समय जाते समय, लौटते समय, लौटते में आएगा, आगे जाकर के मिश्र हो जाएगा। वहाँ भी मिश्र बनाया, औदारिक मिश्र।
जब वो कार्म समुद्घात करके लौटेगा तो जैसे ही वो प्रतर में प्रवेश करेगा तैसे ही वह औदारिक मिश्र कायुग का उदय है केवली भूमि महाराज में। जी, ये मिश्र दशा जो बनती है तो किस रूप में बनती है? औदारिक मिश्र है, वैक्तिक मिश्र कार्म है। कायुग के निषेक और औदारिक कार्म के निषेक जो हैं, दोनों के दोनों निषेक पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं हो पाते, मिश्रित नहीं हो पा रहे। और जब पूरे मिश्र हो जाते हैं तो औदारिक नाम कर मुख हो जाता है, हावी हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, पानी ले लें अपन, पानी की एक बूंद स्याही की डाल दें तो पानी में स्याही की बूंद डालते ही अलग दिख रही कि नहीं? जाते दिख रही कि नहीं? अब ये मिश्र दशा है। और जब स्याही पूरी मिल जाएगी तो औदारिक का अब कलर कौन सा, पानी का रहेगा कि स्याही का? जब तक, अच्छा उदाहरण है, स्याही और पानी जब तक हमें स्पष्ट अलग दिख रहे हैं तो मिश्र है। और जब जैसे ही मिला तो पानी कलर खत्म हो जाएगा, स्याही का कलर आ जाए तो वो औदारिक मिश्र हो गया। हाँ, कहीं भी हटा वो तो जिस ढंग से समझ में आ जाए प्लान कर देते हैं, सामान्य रूप से है, मिश्र है। और जब उसको पूरा मिला प्लास्टर कर दिया तो सब मिलके हो गया औदारिक मिश्र से। दो प्रकार की वर्गणाएं, औदारिक और कार्मण, वर्गणाओं के योग से। वर्गणाएं नहीं होती, कर्म होता है। वर्गणाएं अलग चीज़ है, वर्गणाएं सामान्य होती हैं। वर्गणाएं कभी मिश्र वर्गणाएं जो अपन ग्रहण करते हैं वो नहीं है, अपन तो ग्राह्य वर्गणाएं ग्रहण करते हैं। कार्मण कायुग में मिश्रता है, कर्म में मिश्रता है, वर्गणाओं में नहीं, कर्म की वर्गणाओं में। तो जब वो कर्म संज्ञा को प्राप्त हो गया है, दो कर्म मिल रहे हैं, कार्मण कर्म, कार्मण शरीर है कि नहीं? हाँ। कार्मण शरीर है कि नहीं? तो कार्मण शरीर वर्गणा है कि बंधने के बाद शरीर है? बंधने के पहले वर्गणा है, बनने के पहले वर्गणा है। और जब जैसे ही बंध गया तो कार्मण, तो कार्मण शरीर का उदय, उधर औदारिक का उदय, दोनों निषेक एक साथ जब मिलते हैं उदय में दोनों एक साथ, तब मिश्र दशा बनती है। मिश्र दशा कर्म वर्गणाओं में न कह के कर्म में कहो। जो 23 प्रकार की वर्गणाएं बताई हैं उसमें भी तो मिश्र वर्गणाएं आती हैं ना? लेकिन औदारिक मिश्र कार्मण मिश्र नहीं होगी। मिश्र वर्गणा है जैसे कि ग्राह्य और अग्राह्य, ये उससे साथ मिश्र बनता है। शून्य वर्णा अशून्य वर्णा उनके साथ मिश्र बनता है, कर्म के साथ नहीं है। औदारिक मिश्र नाम की कोई वर्णना नहीं है, औदारिक नाम की कोई वर्णना नहीं है, कार्मण नाम की कोई वर्णना नहीं है, तेजस नाम की कोई वर्णना नहीं है। उनकी जो मिश्र वर्णनाएं हैं वो अलग चीज़ है। दाल चावल का मिल जाना अलग चीज़ है और दाल चावल मिलकर खिचड़ी बन जाना अलग चीज़ है। दाल चावल का मिलने का नाम खिचड़ी तो नहीं है। यहाँ जो मिश्र दशा बन रही वो खिचड़ी के समान है, दोनों मिलकर के पहले खिचड़ी रूप पके हुए हैं, ऐसा मान लीजिए। महाराज जी, जैसे आचार्य जी कहते हैं छत्ता होता है ना, छत्ता, तो छत्ता में जो डंडियाँ होती हैं, मतलब जो बीच में लगी रहती हैं, वो वर्गणाएं कार्बन वर्गणाएं, और जो पूरा छत्ता खुल करके हो जाता है तो वो औदारिक वर्ग मतलब हो जाता है, ऐसा दृष्टांत देते हैं। घट औदारिक वर्णा अपन प्रकृति डालती है उन वर्गणाओं में नाम। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। अभी सामान्य वर्णना ग्रहण करके आई थी, अब यही वर्णना सामान्य है वर्णन करना, अभी कोई भेद नहीं है। आश्रम में 8 प्रकार की वर्णनाएं ग्रहण नहीं करता व्यक्ति, आश्रम तो सामान्य वर्णनाओं का करता है। फिर प्रकृति क्या करती है? बंटवारा करने। ये वर्णनाओं में ज्ञानावर्णी, ये वर्णनाओं में दर्शनावर्णी, ये वर्णनाओं में वेदनी, एक मोहिनी, ये प्रकृति का काम है। आश्रव में तो सामान्य वर्णनाओं का आश्रव होता है। अलग से पूरे संसार में औदारिक शरीर की वर्णनाएं भरी हैं, अलग वैक्रिया की अलग भरी हैं, साता वेदनी अलग भरी है, तो फिर प्रकृति बंध का क्या मतलब है? अब तो प्रकृति करेगी, प्रकृति बंध में बंटवारा होता है। वो तो आत्मा तो है ही, आत्मा प्रकृति का परिणाम करता है।
आत्मा का परिणाम जब प्रकृति का बंटवारा करता है तो उसे प्रकृति बंध का परिणाम कहते हैं। एक समय में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये सब कितने समय में है? एक समय में। परिणाम से ही होता है, लेकिन पहले से विद्यमान नहीं है। 8 कर्मों की वर्णना है 148 कर्मों में। नीच गोत उच्च गोत वहाँ वर्णाओं में नहीं है, वर्णाएं तो सामान्य हैं। फिर यहाँ आने के बाद जीव के परिणामों के अनुसार उसमें प्रकृति बंध पड़ता है। योगानुवाद, इसलिए वचन मानने का योगी जो है मिथ्या दृष्टि जो है कितना है? 8 चतुर्दश भागा देशुना सर्वलोकवाम। अब यहाँ पर बांग मंथन योग में सहयोग केवली को नहीं लिया। मन वचन का योगी में सर्वलोक में सहयोग नहीं है। अब शासादन में इनको अलग से लेना पड़ेगा कि सहयोग केवली सामान्य के समान। सहयोग केवली लोक के असंख्यात भाग, कायोगी नाम मिथ्या दृष्टि नाम सहयोग केवलस्य का नाम अयोग केवली नाम सामान्य युक्तम। अब देखो यहीं देखो क्या दिया, का वचन और मन में सहयोग केवली कितना स्थान ग्रहण कर रहे हैं? लोक का संख्या का भाग। कौन कौन? जिस समय वे वचन और काय योग में है। तो वचन काय योग में जब केवली भगवान हैं उस समय लोक का संख्यात्मक भाग ग्रहण करते हैं। और जब वही सहयोग केवली काय योग में पहुंच जाएंगे तो सर्वलोक ग्रहण कर लेना चाहिए। केवली अंतनाम अयोग केवली नाम च सामान्युक्तम स्पर्शनम। वेदानुवादेन स्त्री पुंवेद ही मिथ्या दृष्टि भी लोकस्य संख्य भाग स्पष्टः। वेदानुवाद के अनुसार स्त्री वेदी और पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि लोक के असंख्यत भाग और 8 चतुर्दश भागा वाह। अब यहाँ से क्या नई बात मिलती है तुम्हें? यहाँ से नई बात क्या मिल रही है बोलो? 8 चतुर्दश भागा अपन कितने बार बढ़ चुके? बहुत बार। पर यहाँ में नई बात क्या मिल रही है? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। तो मिथ्या दृष्टि तो हमेशा ही घटाता है। स्त्री की अपेक्षा स्त्रियां भी ऐसे नहीं घटा रहे हैं। अब स्त्री तो 16वें स्वर की स्त्री तो बनेगी नहीं। तो नीचे दोनों देव युगल के साथ गए हैं। अच्छा, देव और देवी। हाँ, वो भी देवी भी नीचे की होगी, ऊपर की देवी नहीं। क्योंकि ऊपर की देवी की लेशा कौन सी है? शुक्ल लेशा वाले नीचे नहीं जाते। तो अब ये क्या है? देवी भी हो गई यहाँ पर, है ना। भवनवासी, व्यंतर, 12वें स्वर्ग या जो भी स्वर्ग हैं इनकी देवी भी साथ में गई है। तभी स्त्री वेदी के साथ बनेगा। पुरुष वेद के साथ तो बन ही रहा था, लेकिन देवी के साथ भी 8। और वहाँ से उस देवी ने जाकर के विक्रिया की। कहाँ पर? तीसरे में। क्योंकि वहाँ विषम वेद नहीं पाए जाते। हाँ, वो पद्म पुराण के अनुसार ऐसे लिखा है। सिद्धांत नहीं मानता, प्रथमान युग का कथन है, पर सिद्धांत तो स्पष्ट कहता है शुक्लेशा वाले अधोगमन नहीं करते। अभी लेशानुवाद में आ ही रहा है, देख लो। मतलब अकेली स्त्री नहीं जा सकती महाराज श्री जी? जाने में बाधा भी क्या जाती हो? तो नहीं, जैसे इन्होंने 8/14 बनाया है तो अकेला स्त्री वेद के साथ नहीं बनेगा फिर ये, क्योंकि दोनों जब जा रहे हैं तो फिर। अरे भाई, सहेलियां भी तो होती हैं। जब देव को ले गया वहां तो 16वें स्वर की देवी नीचे के स्वर की देवी के लिए चलो अपना हमारा स्वर घूमने आते हैं। और स्त्रियों में तो ज़्यादा होती घूमना घुमाने का भाव। चलो हम तुम्हारे घर आए, तुम हमारे घर चलो। तो देवी ले जाए, क्योंकि वो भी तो अवध ज्ञान से जान सकते हैं। उनका कोई दोस्त या सहेली या परिवार वाला नीचे स्वर्ग में जन्म लिया है तो उससे मिलने के लिए वो जा सकते हैं। देवी में कोई बाधा नहीं। देवियों के ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं तो देवियां अकेली ही जाती हैं।
नहीं, अभी आपने कहा ना कि पुरुष के साथ तो बनता ही है, लेकिन स्त्री वेद के साथ भी 8/14 बनाया है। हाँ। इसका मतलब दोनों साथ जाते हैं। तो साथ तो साथ में तो कोई विकल्प ही नहीं तो है। साथ में तो चले जाएंगे, लेकिन यदि मान लो कोई पुरुष देव नहीं गया उसके साथ में, तो 8/14 राजू उनकी अपेक्षा से नहीं बनेगा क्या? बनेगा। बनेगा तो बनेगा, तो फिर वो तो अकेली। दोनों के साथ भी बने। यहाँ तो दोनों का बराबर बन रहा है इसलिए दे दिया। स्त्री पुरुष जाने की अपेक्षा नहीं दिया, दोनों का स्पर्श एक समान बनता है इसलिए। जी। और स्त्री के साथ भी, स्त्री वेद के साथ भी 8/14 बनाने में कोई बाधा नहीं है, बन जाते हैं। शासदन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा 8 9 14 भागा व देशुना। लेकिन एक बात जरूर है, देवों के द्वारा तो संबोधन का उल्लेख मिलता है, लेकिन देवियां कभी किसी को संबोधन करने आई हैं ऐसा उल्लेख नहीं। ऐसा कोई उल्लेख नहीं। प्रथमांड को मैंने देखा, जहाँ भी देवता आए हैं, पूर्व भाव के या सगर चक्रवर्ती के सनत, सब जगह देवता है। कभी देवी ने आकर किसी को संबोधन किया है, देवी ने आके कहा है, उसको बताया है, ऐसा कोई उल्लेख मिलता नहीं। गंगा देवी जो है वो संबोधन करने नहीं आई, वो तो बाधा डालने आई थी। देवियों के व्यंतरणियों के द्वारा बाधा तो हुई है। जो पांडव आदि को जो पकड़ लिया था ना, गंगा, हाँ, सुलोचना के हाथी को भी पकड़ लिया था। हाथी पे चढ़ी जाती थी सुलोचना सती, गंगा विग्रह की नहीं। हाँ। सुरक्षा करना अलग चीज है। देवियों के कार्य तो देखे गए, जैसे अष्टकुमारियां आती हैं तो अकेली देवी आती कि नहीं, ये भी देव की देवियां हैं, कुमारी नहीं है। देवियां कभी कुमारी होती ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वैसे सुरक्षा सबके लिए आते हैं, लेकिन किसी विशेष कार्य के लिए संबोधन करने गए हों किसी को, ऐसा उल्लेख नहीं। शासन सम्यक दृष्टि स्त्री और पुरुष वेदी में लोक के असंख्यात्म भाग 8 9 14 भागा देशुना, वही जो पहले की व्यवस्था चल रही है वही जानना। सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि नाम निर्वृत्ति बादरांता नाम सामान्य उत्तम स्पर्शन, जो गुण स्थानों का कथन था वही जानना। नपुंसक वेदेशु मिथ्या दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि नाम सामान्य युक्त स्पर्शनम। अब देखो यहाँ नपुंसक वेद का अलग से कर रहे हैं हम, मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि, इन दोनों का क्या घटेगा? सामान्य का अर्थ क्या? 8/14 और सर्वलोक जी 8/14 नपुंसक वेद है ना। सर्वलोक घटेगा किनकी अपेक्षा? देव नहीं, ये गति कौन सी है? वेद के अनुसार चल रहा है। वेद की अपेक्षा नहीं, वेदानुवाद है ना। वेदानुवाद। नपुंसक वेदी सर्वलोक में है, वेद है, देवों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो स्त्री पुरुष वेद अपनों को देवों में पाया जाता है, इसलिए घटा दिया। 8/14 देवियों की अपेक्षा घटता है, इसलिए घटा दिया। यदि त्रियंचों की अपेक्षा घटता तो उनकी अपेक्षा घटा देते। पर यहाँ जो नपुंसक वेद है, वेदानुवाद, नपुंसक वेद बना सर्वलोक बनेगा। शासन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से शासन सम्यक दृष्टि कहाँ जाता है? सर्वलोक। देव से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो नपुंसक वेद से मतलब है, मारना वेद की है। तो सामान्य के अनुसार जो गुण था कि जो शासन सम्यक दृष्टि का सामान्य के अनुसार कितना क्षेत्र है? मारणांत की अपेक्षा 9 नहीं, मारणांत की अपेक्षा 9/14 घटाया था ना। मारणांतिक तो कहीं भी कर सकता है, सर्वलोक कहीं भी बन जाए। सम्यक मिथ्या दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा, असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहिता ही लोकस्य संख्ये भागा 6/14 भागा। वाह, अब ये थोड़ा सा प्रश्न विचारणीय है। असंयत सम्यक दृष्टि और संहिता संयत
लोक के असंख्यात में भाग को स्पर्श करते हैं हम। कौन है ये? कौन है? कौन सा वेद है? नपुंसक वेद में घटाना है। अब नपुंसक वेद में असंयत सम्यक दृष्टि और संहिता संयत पंचम स्थान वर्ती 6/14 घटाना है। अब नपुंसक वेद देवों में तो है नहीं, नार की कहीं जाता नहीं है। मत बते मनुष्य और त्रियंच, तो मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा से नपुंसक वेदी घटाओ तो 6/14 सम्यक दृष्टि है, देशवृत्ति है, या मरण करके कहाँ तक जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक का क्या करेंगे? मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात करेंगे कौन? मनुष्य त्रियंश करेंगे ना, मनुष्य त्रियंश दोनों। वेद नपुंसक है। तो त्रियंशों की हटेगा ये। तो महाराज जी उसमें द्रव्य से के भाव से, नपुंसक वेद जो है वो भाव द्रव्य से के भाव से, वेद जहाँ चर्चा हो भाव से। नपुंसक वेद जो 6 ये मात किसकी अपेक्षा है? मारणांतिक मारणांतिक समुद्घाट की अपेक्षा 6/14। मनुष्यों का मिथ्या दृष्टि का तो पहले घटा के आ गए। अब ये कौन से गुण स्थान बढ़ती है? चौथा और पांचवा मारना। पांचवा और चौथा पांचवा है। ये हमेशा मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो 16वें स्वर्ग में। तो 16वां स्वर्ग यहाँ से कितना है? 6 राज। अब इसमें यदि तुम्हारी थोड़ी बहुत बुद्धि हो तो कोई बाधा दे सके तो बतावे। मनुष्य के, हाँ वही बना, मनुष्य के साथ क्यों नहीं बता रहे? कल आपने बताया था ना कि द्रव्य से मतलब हाँ द्रव्य से वृद्धि है, लेकिन भाव से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, तो वो बना देवे। तो वो बना लेगा। नहीं बनाए, क्योंकि वो 2.5 दीप में पाया जाता है। यदि द्रव्यलिंग माना है 6 राजू तो बन जाएगा, लेकिन घन नहीं बन रहा ना, 2.5 दीप बन रहा है। जब तक एक राजू यहाँ नहीं बनेगा तब तक वो घन नहीं बनेगा। जब तक नहीं बनेगा तब तक जो तो 2.5 दीप में ही है। क्योंकि मनुष्य यदि असंयत सम्यक दृष्टि है या देशवृत्ति है तो कहाँ पाया जाएगा? 2.5 दीप में। और उसमें भी द्रव्यलिंगी है वो तो 2.5 दीप में होता ही है। इसलिए मनुष्यों की अपेक्षा से 6/14 नहीं है। यदि मनुष्यों की अपेक्षा घटते तो वो तो 9वें गिरवे तक भी जाता है मिथ्या दृष्टि, तो वो नहीं मानना है। और चौथा गुण स्थान बढ़ती तो जा ही सकता है वहाँ तक, 9वें गिरवे तक तो जाने बाधा ही नहीं है। तो यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं है। त्रियंशों की अपेक्षा ही घटित होगा, मनुष्यों की अपेक्षा घटित नहीं होगा। ऐसा प्रमत्यादि अनुवृत्ति बादरांता नाम अवगत वेदी नाम च सामान्य युक्त स्पर्शनम। प्रमत्यादि अनुवृत्ति बादरांता अवगत वेदी नाम च सामान्य युक्तम। 6ठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक जो सामान्य कथन किया था उसे जानना। कषायानुवाद है चतुष्कषायाणाम अकषायाणाम च सामान्य युक्तम स्पर्शनम। कषाय के अनुसार जो सामान्य से कथन किया वही लगेगा, बिल्कुल इसमें कोई अंतर नहीं है। जिस गुण स्थान का लगाओगे उस गुण स्थान का लग जाएगा। कषायानुवाद में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का कितना बनेगा? वही शासन का कितना बनेगा? वो जो बताया है। जैसा घटाना, जैसा सामान्य घटाया पूरा, क्योंकि बिना कषाय के कोई जीव है ही नहीं। इसलिए नहीं करेगा। गुण स्थान कौन सा है? दूसरा गुण स्थान भर्ती जो वहां से निकाला ना, अपन मारणांत समुद्घात कराया था ना, 6ठी पृथ्वी से। 6ठी पृथ्वी से अपन ने मारणांत समुद्घात कराया था कि नहीं? यहाँ आकर फिर यहाँ से दूसरा मारणांत कहाँ किया था? तो 12/14 बना था। कोई बात नहीं, नपुंसक वेद के साथ बन जाएगा। 12 ही बन रहा है, 11 तो उसके अंतर्गत है ही। 11 का अर्थ है होता है कि उसके अंतर्गत हैं ही।
मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही बनेगा। नपुंसक वेद बना रहे। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी के साथ 12/14 घटता ही नहीं है। यहाँ से नहीं, छठी पृथ्वी का कोई जीव शासन गुणस्थान वर्ती ने मारणांतिक समुद्घात किया, वो आकर के मध्य लोक में कहीं त्रियंचों में, एक इंद्रियों में कर ले तो कोई आपत्ति नहीं। नहीं, नार की है ना, नार की विकलत करा और एक इंद्रिय में उत्पन्न ही नहीं होता। तो यहाँ कोई संगी पंचेंद्रिय, वो भी संगी पंचेंद्रिय हो, नार की ने दूसरे गुणस्थान से वहाँ मारणांतिक समुद्घात किया, यहाँ किसी संगी पंचेंद्रिय त्रियंच में, त्रियंच है ना एक राज्य में कहीं भी, और यहाँ से करके फिर यहाँ के किसी संगी पंचेंद्रिय शासन गुणस्थानवर्ती ने मारणांतिक समुद्घात किया एक इंद्रियों में, मनुष्य ने, वो मनुष्य त्रियंच कोई भी, हाँ त्रियंच भी, त्रियंच का भी मारणांतिक समुद्घात, क्योंकि मनुष्य त्रियंच शासन स्थानवर्ती तो कहीं भी समुद्घात कर सकते, त्रियक भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इस अपेक्षा से बन जाएगा। तो गुणस्थान के अनुसार और वेद बाणगणा के अनुसार अंतर आएगा। अब गुणस्थान के अनुसार तो अपन ने घटा लिया, अब जैसे यहाँ वेदानुसार आएगी तो फिर अंतर आ जाएगा। वेदानुसार फिर 12/14 नहीं बनेगा, वेदानुसार सर्वलोक नहीं बनेगा, ना मारणांतिक बनेगा ना किसी में बनेगा, क्योंकि वेद की विवक्षा, और वेद में फिर गुणस्थान और आ जाए। मान लो अपन ने वेद का बना लिया, नपुंसक वेद में बना लिया, और उसमें गुणस्थान यदि आ गया 4था 5वां तो फिर सर्वलोक नहीं बनेगा। उपाध्य में कैसे है? बना लो, यदि इनके कथन के अनुसार बना दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कहाँ दूसरा गुणस्थान है ही जब निकल के, हाँ मर के लेके आ सकता है। दूसरा गुणस्थान वाला व्यक्ति विग्रह गति में भी दूसरा गुणस्थान होता है। सम्यक दर्शन सप्तम न रखा, लेकिन उन गुण स्थानों में जीव जो है लेके साधन और अविरत सम्यक दृष्टि दो चीजें लेके आ सकता है। सप्तम नरक का छूट जाएगा। सम्यक दर्शन छठे नरक का सम्यक दर्शन लेके आ सकता है तो शासन लेके आ जाएगा, कोई बाधा नहीं। जाते समय नहीं होगा, दे के नहीं जाता है, शासन गुणस्थान वर्तीदार की नहीं होता है, लेकिन वहां से तो निकल के आ सकता है। सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर नरक से निकलने के 3 गुणस्थान हैं, पहला, दूसरा और चौथा। ये 3 गुणस्थानों के साथ नरक से आ सकता है। देवों से नरक आने के भी 3 गुणस्थान हैं, पहला, दूसरा और चौथा। मनुष्यों से जाने के लिए भी स्थान कितने हैं? मूलतः 2 गुणस्थान हैं सभी गतियों में, पहला और चौथा जो है अपवाद को छोड़ करके, नरक गति के कुछ स्थानों को छोड़ करके बाकी पंचम वाला तो कहीं जाते ही नहीं, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा है। पंचम गुण स्थान से ऊपर जहाँ भी बटा आवे वहाँ मारणांतिक समुद्घात ही लगाना चाहिए। कौन त्रियंच गति में जाएगा तो भी वहाँ पर जाकर के वो गुणस्थान लेके आ जाएगा। मिथ्या दृष्टि वो 7 गुणस्थान बताया। 6 से ऊपर का कोई भी जीव है गुण स्थान लेके आ सकता है, त्रियंचों में भी उत्पन्न हो सकता है और मनुष्यों में भी उत्पन्न हो सकता है, जाएगा नहीं। सप्तम का छूट जाएगा, सप्तम का तो नियम से मिथ्यात के साथ ही जाएगा और मिथ्यात के साथ ही आएगा। अपने यहाँ है ना कि चौथे गुण स्थान वाला आके सम्यक दर्शन लेके आ सकता है और यहाँ भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, कोई बात नहीं। ज्ञानानुवादन है मति अज्ञानी सुतज्ञानी मिथ्या दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि नाम सामान्य युक्तम स्पर्शनम। ठीक है, ज्ञानानुवाद ने मिथ्या ज्ञानी अज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि हैं, और कौन है? शासन सम्यक दृष्टि। सामान्य के समान कथन है जैसा किया था।
जैसा कसाय में घटाया है ऐसा अज्ञानियों में भी घटा लेते। विभंग ज्ञानी नाम मिथ्यादृष्टाम लोकस्य संख्य भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशु नाम सर्वलोक वा। अब देखो विशेषता जानना, हाँ अब विशेषता को पकड़ा करो जी। अब इसमें क्या आ गया, कौन सा ज्ञान आ गया, भंगा मति शुद्ध ज्ञान के साथ कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो तो सब में पाया जाता है। विभंग ज्ञान सब में तो नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें 3 घटाए, लोक का संख्यात्मक भाग 8/14 और सर्वलोक भी घटाया है। विभंग मत ज्ञानी, विभंग अवधि ज्ञानी जो है वो सर्वलोक का स्पर्श करते हैं। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा बनेगा ही वही, मारणांतिक के बिना बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई विभंग अवधि ज्ञानी है और वो मारणांतिक समुद्घात किसी भी गति में कर सकता है। अब इनके अनुसार उत्पाद में भी बन जाएगा। यदि ऐसा मानते हैं कि विभंग अवधि ज्ञानी कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, विभंग अवधि ज्ञान कितनी गतियों का बंद कर सकता है, अवधि ज्ञान नहीं, कुअवधि ज्ञानी सबका। सुअवधि वाले के नहीं कह रहा हूं, सुअवधि वाले के तो सीमा है, लेकिन कुअवधि वाला ज्ञान है तो कितनी गतियों का बंद कर सकता है, सभी का। महाराज जी नार की तो आएगा तो वो मनुष्य में आएगा और देव आएगा कुअवधि। अभी अपन लें कुअवधि मध्यलोक की कुअवधि तो कुअवधि कुअवधि व्यक्ति कहाँ पाए जाते कुअवधि ज्ञान, 4 गतियों में जी, 4 गतियों में। देव और नारकियों की तो विवक्षा है नहीं, क्योंकि उनकी तो गति निश्चित है जी। अपन को अपना डिस्कशन का विषय क्या है, सर्वलोक। 8/14 में कोई डिस्कशन नहीं है जी। 8/14 तो वो जैसा बना रहे अपन, सम्यक दृष्टि को भेज दो चाहे मिथ्या दृष्टि को भेज दो। कोई मिथ्या दृष्टि देव स्वर्ग नहीं जा सकता क्या, जा सकता दादा। तो 8/14 का अब संवाद नहीं है, संवाद है सर्वलोक। तो सर्वलोक किनका बनेगा, नारकी का बनेगा नहीं जी, देव का बनेगा नहीं, मनुष्य का भी बनेगा तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा बनेगा, और त्रियंशों का भी बनेगा, क्योंकि त्रियंश जो हैं वे भी कहीं भी जाके उत्पन्न हो सकते हैं सर्वलोक में। यानी अवधि ज्ञानी को 4 आयुओं का और 4 गतियों का बंद हो सकता है कुवधि के लिए। अब वो कहाँ जाना चाह रहा है वो अलग चीज़ है। अवधि ज्ञानी को ऐसा नहीं है, निगोद भी जा सकता है कुअवधि ज्ञानी, नरक भी जाएगा, एक इंद्रियों में बन जाए, कहीं भी चले जाए। ये सर्वलोक से स्पष्ट होता है, विभंग अवधि ज्ञानी वाले सर्वलोक का स्पर्श करते हैं। अब ये किसकी अपेक्षा बनेगा, समुद्घात में मारणांतिक और उपात पद मान लीजिए। मारणांतिक की अपेक्षा तो स्पष्ट है ही, स्वस्थान की अपेक्षा नहीं, क्योंकि विभंग अवधि ज्ञानी कहाँ पाए जाएंगे, संगी पंचेंद्रियों में ही लोक का संख्या का भाग बनेगा, पर विभंग ज्ञानी वहीं रहेंगे। तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक मानना। शासन सम्यक दृष्टि नाम, शासन सम्यक दृष्टि नाम सामान्य युक्त स्पर्शनम, सब सामान्य के अनुसार आभि निबोधक सुतावधि मना पर्याय केवल नाम सामान्य युक्तम स्पर्शनम। आभिनिबोध यानी मति ज्ञान, सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये सामान्य के अनुसार चौथे गुण स्थान वर्ती का जो कथन किया है वो लाना, 6ठे 7वें गुण स्थान का कथन किया है। मना पर्याय ज्ञान के साथ क्या लगेगा, 6ठे 7वें गुण स्थान से ऊपर जो विवक्षा है, और अवधि ज्ञान के साथ चौथे से लेकर के जो व्यवस्था है, चौथे का चाहे वो नारकी हो चाहे देव हो, जो व्यवस्था बनाई गई वो लगाना चाहिए। महाराज जी जो इसमें विभंग ज्ञान का दिया है, तो जो एक तत्व संबंधी गलत जानना और एक व्यवस्था संबंधी, वो भी इसको माइक ही माइक करेगा। मुट्ठी में कोई चीज़ लिए है तो वो सही बताएगा, लेकिन मिथ्या दर्शन जानने की अपेक्षा नहीं है। मिथ्या दर्शन का है कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। वो माइक को वो भी माइक ही कहेगा। अब ये माइक का निर्माण किससे हुआ है, अपन कहेंगे पुद्गल से, वो कहेगा ब्रह्मा जी से।
अब यहाँ मिथ्या तो आ गया, माइक में मिथ्या नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव भी वही कहते हैं माइक को कि वो कुछ अलग कहते हैं। तो इसमें कोई भेद नहीं, नाम संज्ञा में कोई भेद नहीं, कारण में और कार्य में। वो मानते हैं ये ब्रह्मा जी का अंश है, और जैन मानते हैं ये पुद्गल क्या अंश है, पुद्गल का स्कंद है। अब ये कौन क्या भेद आ गया, कारण और कार्य का भेद आ गया। मानने की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि भी सही बोलता। उसी लिए कहा ना कि कुछ में तो शराबी क्या सदा झूठी बोलता है, कुछ तो सत्य भी बोलता है। कभी सत्य बोलता है, कभी झूठ बोलता है। ओ बोधि